हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। होप यू लाइक दिस सेशन और आप इस विंटर के टाइम में भी कुछ नया सीख ही रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज राजदीप पाठक, मैं हूँ गुरु और आप हमारे शिष्य। तो चलिए इस चैनल में शुरुआत करते हैं अच्छे से पढ़ाई का और मजेदार पढ़ाई का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें फीडबैक जरूर दें जिससे हम आपके लिए नए नए टॉपिक पे वेबिनार बना के लेके आए। तो पढ़ाई करने से पहले कुछ थोड़ा बातें हो जाए। आपका बोर्ड्स का तो टाइम टेबल आपका आ ही चुका है जो कि मई 4 से स्टार्ट होगा और जून 10 तक जाएगा। तो उसके हिसाब से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको टाइम टेबल या किसी चीज पे आपको दिक्कत हो, आपको उस पर वीडियो चाहिए, तो मुझे बेझिझक कमेंट करें या फीडबैक दे, तो मैं उसके लिए एक तो अलग से टॉपिक उस टॉपिक पे, या तो आपको उस पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं आपका हो रहा है, टाइम टेबल चाहिए आपको, कोई भी चीज का आपको कोई भी दिक्कत हो बच्चों, तो आप सीधे मुझे फीडबैक दे, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे राजा बेटा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज का वेबिनार, आज का पढ़ाई शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मेरे बहुत से बच्चे हैं जो कि पूछते हैं कि सर, ये गुरुजी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि हमें ये तो पता है कि एनर्जी मतलब क्या होता है। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। एनर्जी यानी कि किसी अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि अब हम किसी चीज पे एनर्जी लगा रहे हैं, यानी ताकत दे रहे हैं उसको, ताकत दे रहे हैं जिससे कि वो घूम सके। जैसे ये देखिए, ये मार्कर है, अगर मैं इससे, ये देखिए सरफेस है, मान लीजिए फ्लोर है, सरफेस है, इस पे मैं मार्कर अगर रख दूं तो ये देखिए ये पड़ा रहेगा। अगर आप इसको कुछ छुएंगे भी नहीं तब भी ये आराम से पड़ा रहेगा, कुछ इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों, अगर आपने इस मार्कर पे एनर्जी डाला तो अगर आप एनर्जी डालेंगे तो ये गिर सकता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया इसको, जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया, तो ये एक तरह से बच्चों फोर्स, एक तरह से एनर्जी। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बच्चों, नहीं पढ़ा होगा तो आप, मैं आपको बताते चलूंगा जिससे आपका जो भी पिछले का जितना भी टॉपिक्स है आपका सब आपका रिवाइज होते चले। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने इस पे एनर्जी यानी कि फोर्स लगाया तो ये या तो गिरेगा, या तो मैंने इसको फोर्स लगा के उठाया। ठीक है, आप जानते हैं ग्रेविटी भी एक तरह से फोर्स ही होता है जो कि अपने तरफ नीचे खींचता है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, इस मार्केट जैसे मार्केट सेवर फ्लोर पे बैठा है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये नीचे जाकर गिरेगा, until and unless if the another force is try to pull or push it. Okay, तो so that चलिए हम समझ गए एनर्जी क्या होता है। ठीक है, अब अदर सोर्सेज यानी कि बहुत सारे प्रकार की, बहुत सारे टाइप, मतलब कि सोर्सेज मानी कुछ भी चीज, आप किसी भी चीज से आपको इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें हमारा टॉपिक कन्वेंशन मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आप पेन कहो बच्चों, जब भी आप वेबिनार या कोई भी किसी का वीडियो देखो तो एक पेन और एक कॉपी जरूर लेके बैठे ताकि वो नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा है वो एक बेस्ट लेवल का नोट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको पढ़ा हुआ मतलब कि अच्छी जगह से नोट प्रोवाइड, मैंने पढ़ा इसको, मैंने भी अपना खुद का नोट जो बनाया आपके लिए कि जो आप लिखेंगे वो आप, मैंने इसको थोड़ी एनसीईआरटी रीडिंग किया हूँ और 2-3 बुक से जब देखा, मैंने इसको सम अप किया, उसके बाद मैंने इसको आपके लिए नोट्स बनाया था कि आपको बोर्ड्स के लेवल का बच्चों पढ़ाई करना है और बोर्ड्स में डंका बजाना है, मतलब कि आपको नंबर 4 के लाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको, मैं आपको बताते चला हूँ तो आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ बच्चों कोई भी सोर्स की बात हो रही है, यानी कि चाहे आप फोर्स लगा रहे हो किसी चीज को मारने के लिए, कमाने के लिए, चाहे आप बच्चों से लड़ाई हो रहा है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी में, या एनर्जी यहाँ पे कोई भी एनर्जी यहाँ पे लेने के लिए कह रहा है, लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसका बात टर्म अलग है। ठीक है, तो the source of energy which have been used since from a long time, which have been used, been used since for a long time, ठीक है, is called as या फिर is known as conventional sources of energy। तो बच्चों देखिए, अब तो ये था इंग्लिश डेफिनेशन। ठीक है, अब इन हिंदी, ठीक है, क्योंकि आपको पहले अगर आप पेपर में लिखते भी है ना बच्चों, तो आप पहले हिंदी में सोचते हैं, तब जाके इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके आप पेपर में लिखते हैं। तो हम जैसे टीचर होते हैं तो वो पढ़ते हैं, आंसर चेक करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक आप माइंड कन्वर्ट करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर वो भी पढ़ता है तो इंग्लिश में, कोई टीचर पढ़ता है तो इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट करता है, तो इंग्लिश टू हिंदी अगर
टीचर का इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश पढ़ के आपका कॉपी चेक करके निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच हैव बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि जो कि हमारे पास्ट लॉन्ग टाइम से यूज होते हुए आ रहा है और लॉन्ग टाइम पास्ट आगे फ्यूचर में भी यूज होते हुए जा रहा है, ऐसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या नाम दिए हैं बच्चों, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन, छोटा सा प्यारा सा कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, ठीक है। अब जो इसका मेन एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं क्या एग्जांपल, यानी कि इसका छोटा सा नन्हा सा प्यारा प्यारा एग्जांपल क्या क्या आता है हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आता है इसका कोल, सबसे बड़ा बहुत धमाकेदार एग्जांपल, ठीक है। क्या है, कोल। क्या बच्चों, कोल, ठीक है। आपने ये शायद कहावत या मुहावरा जो आप कह सकते हैं उसे सुना ही होगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि छोटा सा तिनका भी एक बड़ा धमाके के रूप में काम आ सकता है। यानी कि ये छोटा सा कोल है ना बच्चों, ये छोटा सा जो कोल है बच्चों, वो एक बड़ा धमाके में काम आ सकता है। यानी कि बम बनाने में तो इसका मैंने आपको बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप आतंकवादी बन जाएंगे, या तो आतंकवादी दीपावली आपको याद आ जाएगा कि ये दीपावली पटाखा फोड़ो, ये सब नहीं। आप जो हमारे बिजली हमारे घर में प्रोवाइड हो रहा है, जो मोबाइल फोन चार्ज होता है हमारे घर में, या जिस भी चीज आपको कुछ गाना वाना आपको जो भी चलाना रहता है, आप जो भी एक्सरसाइज आप जो भी काम करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही सब होता है काम, ठीक है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम बिना कुछ कम नहीं कर सकते। और हाँ, जो आप मोबाइल में पबजी खेलते हो, मैं समझ रहा हूँ, आप जो मोबाइल में पबजी खेलते हो वो भी मोबाइल चार्ज होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर, जो भी आपको प्रॉपर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो छोटा सा चीज जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जिसपे आपको सब कुछ सामान निर्भर है, आप जो पानी इरिगेट या किसी चीज पंप चलाते हो तब आपके घर पानी आता है, ठीक है। तो वो इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, कोल पे। और भी बहुत सारे थिंग्स हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो मेजर सोर्सेस है वो हाइड्रो पावर होता है या तो कोल होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कोल देख भी सकते हैं, देखिए कोल कैसा होता है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कोल होता है, ठीक है। आगे इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोल हो गया, ठीक है। और अब देखते हैं नया एग्जांपल कुछ है, हाँ इसको आप ले सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स, सॉरी जो फॉसिल फ्यूल्स में देखिए इसका जो मेन एग्जांपल आता है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कोल, नेचुरल गैस और ये सब आता है, ठीक है। आगे हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो अभी हमें जो इसका एग्जांपल देखना है, ठीक है। क्या क्या है, तो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया बच्चों, पेट्रोलियम हो गया, या तो नेचुरल गैस कह सकते हैं आप बच्चों, क्या, नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों, नेचुरल गैस। तो ये तीन जो हमारा मेन एग्जांपल है किसका, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। तो यहाँ पे हम टॉपिक क्लियर कर सकते हैं क्या, कि जो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच हैव बीन यूज्ड सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसका मेन एग्जांपल क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हमारा जो मेन है, इसका एग्जांपल आता है किसका, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, किसके अंडर आते हैं, ठीक है। जो बच्चों मेन जो हमारा जो हम कह सकते हैं इस पे कि जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, वो तो सबसे पहली बात तो नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है, जो कि नॉन रिप्लेनिशेबल होता है। आगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी मेन जो हमें बात होता है बात करना है उस पर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बात करना है। तो बच्चों आप ये नोट्स कर चुके हैं, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको रख कर देता हूँ। तो आपने तो बच्चों अभी आपका बहुत कीमती समय है, तो आप इसको वेस्ट ना करके, किसी गेम पे इन्वेस्ट ना करके आप पढ़ाई पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा दुगना रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं, इस पे फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है। क्या है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जो मेन फर्स्ट एग्जांपल आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर में आता है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। अब फर्स्ट आता है फॉसिल फ्यूल के अंदर बच्चों कोल। आप कहेंगे सर आपने तो अभी कहा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आता है, तो ये फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल वो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले हमारे इस धरती पे डायनासोर हुआ करते थे, ठीक। डायनासोर के बाद क्या हुआ कि इरप्शन हुआ वोल्केनो का, तो उसके हिसाब से वो धीरे धीरे एक्सटेंड कर गया। तो वो जो जितने भी उस समय के प्लांट्स और जो डायनासोर या जितने भी एनिमल्स हो गए, तो वो सबका जो जितना ही बॉडी था, ठीक है, तो वो मिट्टी के अंदर दबता गया, ठीक। अब मैं आपको इस पे बोर्ड पर समझा के दिखाता हूँ, ठीक। मान लीजिए ये धरती था हम लोग का उस समय, बहुत पास्ट, बहुत मिलियन ईयर्स एगो का, ठीक है, ये धरती था।
इस धरती पे बहुत से सब डायनासोर, बंदर, खिलाड़ी सब रहते थे, ठीक है। मैं इसको कुछ भी आप समझ लीजिए मैं आपको एग्जांपल भी समझा रहा हूँ, तो आप इस पे ये ना ले कि यही डायनासोर ऐसे हुआ करते थे, ठीक। तो मान लीजिए डायनासोर, अच्छे से थोड़ा बना कोशिश करता हूँ मैं। ये मान लीजिए डायनासोर हो गया, ठीक। ये डायनासोर हो गया, मान लीजिए डायनासोर होता था उससे पहले का। ये मान लीजिए पेड़ हो गया, ठीक। ये पहले पहले का पेड़ हो गया। अब देखिए क्या, ये बहुत ही मिलियंस ईयर एगो का बात हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? मिलियंस ईयर एगो, ठीक है। क्या है? बहुत ही मिलियन ईयर एगो, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मिलियन ईयर, मतलब कि लाखों साल पहले, ठीक है। तो ये जो जितने भी हमारे डायनासोर ये पेड़ होते थे, ठीक। अब क्या हुआ? वॉल्केनो इरप्शन हुआ, मतलब कि बहुत सारे लावा निकले, ज्वालामुखी फटा और बहुत कुछ हुआ, आंधी तूफान चला। तो ये जितने भी सब डायनासोर पेड़ थे बच्चों, सब मिट्टी के अंदर दब गए। क्या हो गए? ये सब क्या हो गए? अंडर द मिट्टी, यानी कि मिट्टी के अंदर, ठीक है। अंडर द मिट्टी यानी कि मिट्टी के अंदर हो गए, ठीक, दब गए। अब ये जब अगर आप देखिए उनकी, अगर आप जैसे कंबल वंबल ओढ़ते होंगे, अभी ठंडी का मौसम है ना, अगर आप कंबल वंबल ओढ़ते होंगे तो आपको देखते हैं कुछ आधे घंटे 10-15 मिनट बाद कंबल गर्म हो जाता होगा, ठीक। तो देखिए वो तो छोटा पतला सा ब्लैंकेट है, लेकिन जब ये मिट्टी के अंदर दब जाते हैं बच्चों, जब ये बीरूड हो जाते हैं, बीरूड यानी कि दब जाना अंदर, जब ये मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तब देखिए कितना और ज्यादा उमस, गर्मी, ह्यूमिड क्लाइमेट तो नहीं, ह्यूमिड मतलब कि इसका हॉट और इसका यहाँ पे एरिया हो जाता होगा। तो इस गर्मी के चलते इतना इतना साल में गर्मी इतना झेल लेते हैं कि वो धीरे 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 क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में, नेचुरल गैस में, किसी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि कौन कोल में कन्वर्ट हुआ, कौन नेचुरल गैस में कन्वर्ट हुआ? तो वो अलग अलग जगह के हिसाब से वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर ओशियन के कोई नीचे दबा तो पेट्रोलियम के अंदर ज्यादा इसका होता है कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के अंदर वो बनेगा, ठीक है। या तो आप किसी मिट्टी के अंदर, जैसे आपके घर के आसपास मिट्टी उट्टी होगा तो उसके अंदर कोई दबा होगा, तो वो जाहिर सी बात है कोल के अंदर डेवलप हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा बात, सीधा स्टोरी था मेरी नए लोगों की। मान लीजिए कोल, पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल यानी कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट या एनिमल अंडर द हाई टेम्परेचर, अंडर हाई टेम्परेचर और हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, they slowly converted into the coal, petroleum or natural gas etc, and this is depend on the places, okay, so that, तो चलिए हम अब इसको मिटाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको बच्चों नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे, तो मैं इसके ऊपर एक तो अलग से नया टॉपिक लेके आ जाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करना है कोल। कोल क्या होता है, ठीक है। द कोल वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। was formed millions of years ago, ठीक है। क्या है बच्चों, ये कैसे बने? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। आप देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दूसरा कुछ नया टाइप का। देखिए कोल कैसा होता है? काला सा, बेकार सा, बहुत बेकार दिखता है। जो दिखते, मैं कह रहा हूँ ना बच्चों, जो बेकार, जो बेकार दिखता है और बहुत अच्छा काम भी करता है, ठीक है। तो देखिए कोल, आपने फोटो देखिए, ठीक है। तो देखिए कोल वाज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आप कोल माइन भी देख लीजिए, देखिए कोल माइन कैसा होता है, कैसे वहां पे एक्सट्रैक्ट करते हैं सब, ढेर सारे ट्रक उठ जाती है, ढेर सारे सब निकालते हैं सब, बहुत से आदमी वहां बॉम्ब फूटता है, मतलब कि बहुत से आप प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आपको उसका भी वीडियो देखना, आप उसके मुझे फीडबैक दे तो मैं इसके अलग से एक्सट्रैक्शन पे वीडियो निकाल दूंगा कि एक्सट्रैक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए वो तो हमारा टॉपिक नहीं था, खैर वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ठीक। तो आप वो समझिए कि कोल वाज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के चलते दे वाज फॉर्म बाय हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। मैं शॉर्ट फॉर्म आपको लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर का टेम्प मैं शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर के चलते वो बनते हैं, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो कोल होते हैं बच्चों हमारे, वो हाईएस्ट यूज होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है? हाईएस्ट यूज सोर्सेज इन इंडिया, हाईएस्ट यूज सोर्सेज इन इंडिया। ये देखिए बच्चों, आपको एमसीक्यू जो आप बच्चों देते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड in India for the मतलब which sources will be used highly in India, मतलब कि ज्यादातर किसी चीज को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, किसी चीज के लिए भी हम लोग कौन सा फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? कोल। क्या रहेगा बच्चों? कोल रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कोल जो था, जिसका जो मिलियंस ऑफ और बहुत पहले बनना रहता है, ठीक है। हाईएस्ट यूजेज सोर्सेज ऑफ इंडिया में देखिए बहुत ज्यादातर मात्रा पे इसको यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है।
कहाँ यूज होता है बच्चों? इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और भी किसी चीज के लिए बहुत सी चीज होते हैं। जो हमारा बच्चों रोड होता है काला काला, जो जो जिससे डामर से जो रोड काला काला होता है, वो भी कोल से ही बनता है। ठीक है, तो ये हमें बातें समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक पे कि पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक, पेट्रोलियम आप बच्चे सब जानते हैं कि वो ऑटोमोबाइल में या कार, इंडस्ट्री, मशीन में यूज होता है उसे चलाने के लिए। आप कभी पापा मम्मी के साथ बाहर जाते हो तो आपके पापा या मम्मी आपको कार रोकते होंगे किसी पेट्रोल पंप के सामने, तो वो बंदा कोई रहता है तो वो पेट्रोल भरने आता है, तो आप पैसा देते हो उसके बदले, तो वो पेट्रोल भर के चले जाता है। फिर आप आराम से मजा मार के घूमते हो, कहीं भी जाते हो। ठीक है, तो ये था हमारा बात किसका? पेट्रोल का। आपको मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ, देखिए पेट्रोल कैसा होता है। देखिए पेट्रोल कहाँ से माइन होता है। पेट्रोल पंप का फोटो देख लीजिए, आप तो देखते ही होंगे। छोड़िए, जान लीजिए, मैं पेट्रोल पंप नहीं दिखाऊंगा, आप पेट्रोल का फोटो देख लीजिए। क्रूड ऑयल से मतलब कि वो पहले कच्चा तेल रहता है, उसके बाद उसको जब बाकी रिफाइन करते हैं तो वो कोल या पेट्रोलियम या तो डीजल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो तो दूसरा बात थी। ठीक है, आप आगे जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो ऐसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम पेट्रोलियम पे। हटा दीजिए इसको, पेट्रोलियम पे। देखिए पेट्रोलियम पे आता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम क्या होता है? लिक्विड होता है। फर्स्ट बात क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। पेट्रोलियम क्या प्रोडक्ट होता है? कौन सा प्रोडक्ट होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, क्या होता है? पानी का, आप देखते हैं पानी की तरह होता है। जब आप भरते हैं और महकता ही बड़ा अच्छा है। कोई बच्चे होते हैं कहते हैं कि वाह पेट्रोल कितना अच्छा महकता है, मैं तो मन करता पी जाऊं। अरे वो जूस थोड़ी ना कि आप पी जाएंगे पेट्रोल किसी भी तरह के, है ना। पेट्रोल लिक्विड होता है, ये नहीं कि आप जूस पहन उसको पी के अरे वाह ये तो कोल्ड ड्रिंक है चलो पी के मजा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चों, पेट्रोल का पीने की बात नहीं है। ये नहीं कि कोई बच्चा गया और पेट्रोल ही पी लिया। ठीक है, तो नहीं। अब देखते हैं जो होता है एनिमल्स गॉट ब्यूरिड, animals got buried under हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों बात वही हो जाएगा। देखिए चाहे पेट्रोल बना, चाहे नेचुरल गैस बना, चाहे कोई भी चीज बना, कोल, जो भी जितनी फॉसिल फ्यूल्स है सब अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए बच्चों मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बच्चों? ट्रिक किसी को बताइएगा मत। ठीक है, ये ट्रिक बच्चों क्या है? अगर कोई भी आपको फॉसिल फ्यूल दे दिया ना बच्चों, क्या फॉसिल फ्यूल आपको कोई भी दे दिया लिखने के बारे में उसके लिए, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? कॉमन क्या पॉइंट रहेगा? ठीक है, एनिमल्स गॉट ब्यूरिड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर, मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर आगे आप लिख देंगे। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, आप ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पेट्रोलियम में क्या आ जाएगा? इन द ओशियन, मतलब कि ये ज्यादातर ओशियन कंट्री, जैसे आप देखते हैं कि मुंबई हाई पे, यहाँ पे मतलब कि मुंबई हाई जो एक जगह का नाम है, मतलब कि जो सी में है, तो वहां से पेट्रोल निकलता है इंडिया में। ठीक है, और डिगबोई भी है, बहुत जगह है जहाँ से कोल निकलता है, मतलब पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो मेन पार्ट। ठीक है, अब थर्ड आते हैं, जो सेकंड पॉइंट, अभी फर्स्ट मैंने इसको सेकंड लिखा था, सेकंड पॉइंट, और ये आ गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट था कोल हमारा। ठीक, कोल। अब आता तीसरा आता है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट है वो है नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सब अंडर बच्चों किसके आता है? फॉसिल फ्यूल के, नेचुरल गैस। ठीक है, इसका भी वही डेफिनेशन होगा, बस यहाँ पे ओशियन नहीं रहेगा, यानी कि ओशियन से नहीं निकलता है। दे विल गेट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। जैसे आपको मैंने एक सीक्रेट बताया है, आप जितना सबको बताएंगे उतना बढ़िया होगा, लेकिन हाँ सीक्रेट किसी को शेयर मत करना। ठीक है, मेन वही चीज है, ये सब जितना ही फॉसिल फ्यूल होता है बस किससे बनता है? एनिमल गॉट ब्यूरिड इनटू द हाई टेम्परेचर प्रेशर, और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, अब जो हमारा नेचुरल गैस होता है बच्चे, वो ऑयल वेल्स से निकलता है। आप देखिए ऑयल वेल्स का फोटो देखिए कैसा है ऑयल वेल्स का। वहां से क्या होता है? निकलता है ऑयल वेल से निकलता है जितना भी हमारा नेचुरल गैस होता है। ठीक है, तो अब इसको फोटो को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जितना भी अब देखिए हमारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या नेचुरल गैस कहाँ से होता है? ऑयल वेल से निकलता है। ठीक है, तो आपको ये सब पॉइंट धीरे धीरे निकल गया। अब इसके बाद जैसे आपको मैंने पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद आप एनसीईआरटी थोड़ी रीड कर लीजिए, तो आपको जितना भी कन्वर्जन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जितना भी डाउट होगा उसको सारा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे चलिए, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक, फॉसिल फ्यूल को हटा दे रहा हूँ मैं। अब जो मैं आपको मैंने बताया था वीडियो शुरू होने से पहले, वीडियो शुरू होने के बाद शुरुआत में,
कि मैं आपको बताऊंगा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। और ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एग्जाम पे बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो मैं इसी टॉपिक चूज किया। तो आप मुझे फॉलो करते जाए और मैं देखते जाऊँ कि आप देखिए कैसे कैसे मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैं इसको रिन्यूएबल डाल देता हूँ, रिन्यूएबल, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, क्या नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम मान लीजिए आपको दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, इस पे कितना नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट कि 3 नंबर कैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है ये वाला तो तब तक ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं आ रहा तो मुझे फॉलो करिए कि मैं आपको कैसे को बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लीजिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मान लीजिए आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आ गए, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लाइन खींच दीजिए, खींच दिया, ठीक है। अब देखिए रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पहले मैं बात करता हूं क्या आता है, ठीक है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है बच्चों, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैं यहाँ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हटा के सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताऊं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बच्चों होता है हमारा, ठीक है, वो सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है, इट कैन बी रिप्लेनिश क्या है बच्चों, इट कैन बी रिप्लेनिश, ठीक है। क्या है मतलब कि ये रिप्लेनिश हो सकते हैं, ठीक है, विथ टाइम। यहां पे मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं, रिप्लेनिश विथ टाइम, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट हो गया, ठीक है, एक पॉइंट इसका हो गया। अब इसका भी एक पॉइंट जरूरी है, ठीक है, बस यहां से लिख दो, अब यहां पे 1 डालना था, ठीक है। इट can't be replenished by time, can't be replenished by time। अब ये replenish क्या होता है, मतलब कि फिर से बन सकता है, क्या बन सकता है, फिर से बन सकता है। यानी कि देख लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ, चलिए पहले आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ कि क्या कहता है, ठीक है। इट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय टाइम, इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय टाइम, यानी कि वो फिर से बन सकते हैं। और ये कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय टाइम, यानी कि वो फिर से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी फाउंड इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि इट इज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये बच्चों मैं उनके लिए बता रहा हूं जो कि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो आप ये आंसर लिख के एग्जामिनर को खुश कर सकते हो। और जो एग्जामिनर रहेगा बच्चों वो कहेगा कि बच्ची को सारा पॉइंट आ रहा था, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, क्या है, इट इज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। बट जो नॉन रिन्यूएबल होता है इट इज इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, क्या है बच्चों, इट इज इन लिमिटेड, क्या है, इन लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। ये लिमिटेड होता है, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। क्या हो गया, अनलिमिटेड क्वांटिटी, और क्या है, इट इज इन लिमिटेड क्वांटिटी। आपको मैं एग्जांपल दूं, आपको जो रोज नेट मिलता है बच्चों, जो आप डेली डेटा यूज करते हो, एक होता है 1.5 GB, एक होता है 2 GB, ठीक है। और किसी किसी घर होता है कि वाईफाई लगा हुआ है, तो जो वाईफाई वाला बंदा हुआ आपके घर का दोस्त, वो हो गया अनलिमिटेड क्वांटिटी वाला, ठीक है। और जो आप मोबाइल पर यूजर डेटा यूज कर रहे हो तो वो हो गया इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि आपको बस रोज 1.5 GB या 2 GB मिलेगा। और इसमें क्या है, जिसके घर वाईफाई लगा वो तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में उड़ा ही रहा है नेट, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी और ये हो गया लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक। अब जो थर्ड एग्जांपल बच्चों हमारा आता है वो क्या है, जो मीन आता है, ठीक है। अब एग्जामिनर इस पे देख के खुश होकर आपको 3 नंबर थमा देगा आपके हाथ में, याद लिखेगा 3, लो बच्चा जाओ खुश हो जाओ, ठीक है, बोर्ड्स में, ठीक है। अब आता है एग्जाम्पल, बस क्या करना है, एग्जाम्पल लिख दो, 3 पॉइंट आपका हो गया, एग्जामिनर खुश, आप भी खुश, आपका बोर्ड भी खुश, आपके मम्मी पापा भी खुश, सब कोई खुश, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, अब जो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। देखिए आप फोटो देखिए किसका, थर्मल एनर्जी का, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक।
इससे हमारा बिजली जनरेट होता है, पानी गिरता है, पानी से थर्मो जो होता है वो घूमता है, तो पानी से जब उसका थर्मो जब घूमता है, डायनेमो डायनेमो घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ज्यादातर इसमें इरिगेशन के लिए भी काम आता है हमारा थर्मल एनर्जी पावर प्लांट। ठीक, अब आता है थर्मली हाइडल, हाइडल यानी कि पानी से। ठीक है, अब जो थर्मल एनर्जी होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब जो थर्मल एनर्जी होता है, ठीक है, थर्मल एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन से। अब देखिए फोटो थर्मल रिएक्शन का, तो जो जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उससे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है या जितना भी कुछ होता है तो सब इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, किससे? थर्मल एनर्जी से। देखिए आप फोटो देखिए, ठीक है, ये प्लांट के अंदर बड़े बड़े एटॉमिक रिएक्शन होते हैं, छोटे छोटे एटम नहीं, छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वेबिनार में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं पता तब भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे छोटे छोटे एटम्स होते हैं तो उससे उसको सब रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द बिगर फॉर्म। ठीक है, आपका जो सन जो आप देख रहे हैं, जो बड़ा सा सूर्य है, ठीक है, तो वो जो सूर्य होता है वो भी सब रिएक्शन अंडर में आपस में अंडरलाइन रिएक्शन करते रहते हैं, जिसके चलते हमें इतना बड़ा सा एनर्जी दिखता है, इतना बड़ा सन सोर्स ऑफ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है बच्चों? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट। आगे बहुत कुछ आते हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। क्या आते हैं? बायोमास, जो गाव डंग से बनते हैं। आप देखिए बायोगैस प्लांट देख लीजिए, बायोगैस प्लांट मतलब कि आप जितने भी स्लरी है डालते हैं, फिर आगे जो भी निकलता है वो बायोगैस प्लांट से आप खाना जो भी एबीसीडी एक्सरसाइज जो आपको बनाना बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल यानी कि रिप्लेनिशमेंट होते हैं, कोल प्लांट हो गए, कोल माइंस हो गए, जितने भी होते हैं। ठीक है, और आपको जितने मैंने फॉसिल फ्यूल्स बताया ना बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स जब जितने भी अंडर आते हैं सब उसी के अंडर आते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, या तो उसके जितने प्रोडक्ट्स हो गए और जितने भी सब आते हैं वो सब होते हैं क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक, तो आपको बच्चे लिखाना पड़ेगा कि हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, थर्मल एनर्जी हो गए। तो ये चलिए आप मान लीजिए आपके लिए होमवर्क। तो क्या है बच्चों होमवर्क? क्या है कि आपको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का अब मैं बता ही दिया आपको होमवर्क क्या हुआ। ठीक है, आपको सबको बता ही दिया। तो अगर आपको कोई भी चीज में डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी किसी चीज में टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करें या तो फीडबैक दें @गुरुशिष्य वेबिनार। सो मैं आपके लिए नया वेबिनार नए टॉपिक के साथ और नए ऊर्जा के साथ मैं आपके लिए टॉपिक या वेबिनार लेके आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।